दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सक्सेसफुली अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया है। मुझे मेरे अकाउंट की डिटेल्स भी यहाँ पर मिल चुकी हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको अपना कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर की डिटेल्स मिल जाती है अकाउंट ओपन करने के बाद। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। अवेलेबल बैलेंस मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप भी एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से बिना ब्रांच विजिट करें, तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना किसी इनिशियल फंडिंग के। किस तरीके से आपको ये अकाउंट ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है लॉगिन नाउ का, लेकिन अभी हमने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो यहाँ नीचे आपको ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपके मोबाइल फोन का कुछ बेसिक परमिशन मांगा जाएगा, तो आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके परमिशन देंगे। इसके बाद आपको अपना सिम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। उस सिम को आपको सेलेक्ट करना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और साथ ही में वो सिम आपके मोबाइल फोन में भी मौजूद होनी चाहिए। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वाईफाई बंद कर दीजिएगा। आपको अपना मोबाइल डाटा ऑन करना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना सिम सेलेक्ट करेंगे जिस सिम से आप अपना अकाउंट ओपन करने वाले हैं, और वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। सिम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप टिक बॉक्स पर टिक करके स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एसएमएस भेजने के लिए परमिशन मांगी जाएगी, तो आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ टाइम का वेट करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप फिल कर लीजिएगा। ओटीपी कोड वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है, वैसे तो ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपका 149 रुपीज प्लस जीएसटी का पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन चार्ज की तरह आपसे लिया जाता है। तो अभी हम फिलहाल में क्या करेंगे, यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के अलावा भी कहीं बाहर टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, दोबारा से यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। यहाँ सभी टिक बॉक्स पर आपको टिक करना है और इसके बाद नीचे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको बताया जाता है आपको अपनी क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद पैन कार्ड और कम्युनिकेशन एड्रेस की यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। साथ ही में नॉमिनी डिटेल्स फिल करनी है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपनी कुछ डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होती हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। कुछ डिटेल्स आपको खुद फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी मदर का मेडन नेम एंटर करेंगे। मेडन नेम यानी कि शादी से पहले जो उनका सरनेम था, उस सरनेम के साथ उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम एंटर करेंगे। शादी के बाद जो उनका सरनेम है, उस सरनेम के साथ अपनी मदर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। साथ ही में फादर का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद हो, जैसे कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर। साथ ही में यहाँ पर आपको अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो ईमेल आईडी आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, और इसके बाद नीचे आप सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अब हम पैन कार्ड और कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल्स फिल करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है, और यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ आपको एक टिक बॉक्स मिलेगा, सेम एज माई परमानेंट एड्रेस। आप इस टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे सेव पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है और सिंपली नीचे सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। तो जहां पर आप रहते हो वो एड्रेस आप फिल कर लेंगे। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाऊंगी, तो हम यहाँ टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए आपकी ये डिटेल्स भी यहाँ सक्सेसफुली वेरीफाई कर ली गई है। अब हमें अपनी नॉमिनी डिटेल्स फिल करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो
आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करके सिंपली आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले उनका नाम यहाँ पर एंटर करना है, उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है, उनका रिलेशनशिप बताना है, वो आपके क्या लगते हैं, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। उनका एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, 2 में फिल करेंगे या नीचे पिन कोड एंटर करेंगे और इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने नॉमिनी डिटेल्स भी वेरीफाई कर ली हैं। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए आपका जो नेशनैलिटी है वो इंडियन सेलेक्टेड होता है। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर बताना है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं या विडोअर हैं, यानी कि आप मेल हैं और आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो आप विडोअर सेलेक्ट कर सकते हैं। लीगली सेपरेटेड हैं या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में आपको बताना है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड पर्सन है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं या लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एनुअल इनकम पूछा जाएगा, यानी कि आप सालाना कितना कमाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। आप एनुअल इनकम में यहाँ पे 0 से 50,000, 50,000 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की इनकम करते हैं तो ये आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन में आप बताएंगे आपने कितनी पढ़ाई करी है। बिलो मेट्रिकुलेशन यानी कि आपने 12वीं से कम पढ़ाई करी है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 12वीं तक पढ़ाई करी है तो मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे। अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन तो नहीं है, आपका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन तो नहीं है, तो आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे सेव पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर अपनी ऑलमोस्ट सभी डिटेल्स फिल कर ली है। अब हमें हमारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप डीबीटी मैपिंग लेना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की साइड से मिलते हैं बैंक अकाउंट्स में, वो आप इस अकाउंट में लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो आप एग्री पर क्लिक करेंगे, नहीं लेना चाहते तो आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखिए आपने यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल कर ली हैं। अब आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स फिल करी हैं वो सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बार आप अपनी सभी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। नीचे आपसे बोला जाता है कि आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देने होंगे जीएसटी इंक्लूड करके 175 रुपये का, जो कि आपके बैंक अकाउंट से काट लिए जाते हैं। जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे उसमें अमाउंट रखेंगे तो 175 रुपये आपके पहले ही कट हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन चार्ज की तरह। ये वन टाइम फीस होती है, बार बार आपसे नहीं काटी जाती। तो यहाँ पर आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे, यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और नीचे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको एक एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। अब एमपिन वो होता है जब भी आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, ये पिन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ 4 डिजिट का कोई भी पिन आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 4 3 2 1 के अलावा कोई भी आप पिन यहाँ पर बनाइए और इसके बाद दोबारा से री एंटर करिए और नीचे सेट एमपिन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। किसी रीजन से अगर आप अपना एमपिन भूल जाते हैं और आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपने कहाँ पर जन्म लिया था, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसका आंसर आप यहाँ पर एंटर करिए। आप सबसे पहले कौन से स्कूल में गए थे, उसका आंसर यहाँ पर डालिएगा। आपका फेवरेट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके स्कूल में आपका फेवरेट टीचर कौन था, उसका नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा, ये 2 क्वेश्चन मेरे पास सेम आए हैं तो दोनों का सेम आंसर हम यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक फाइनल ओटीपी कोड जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आपको अपना कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर यहाँ देखने के लिए मिल गया है। आपके मोबाइल नंबर पर आपकी सभी डिटेल्स भेज दी जाएंगी आपके अकाउंट की, साथ ही में ईमेल आईडी पर भी भेज दी जाएगी। अब आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में फंड भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। तो हम यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे एमपिन पूछा जाएगा। जो 4 डिजिट का आपने पिन बनाया था वो पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो सेविंग अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आप मिनी स्टेटमेंट चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट किसी के क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपना क्यूआर कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड चेक कर सकते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड भी आप इसी एप्लीकेशन की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। अब अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी करनी होगी। आपको आपके इसी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा केवाईसी कंप्लीट
कंप्लीट करने का, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर पर आपसे सिग्नेचर करवा कर देखेगा। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछेगा। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा। केवाईसी के दौरान आपको शांत कमरे में बैठना है ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे और एक ही बार में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट को लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। अपना फिजिकल डेबिट कार्ड भी आप इस एप्लीकेशन की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। ये था पूरा लाइव कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।